जय हिंद बच्चों। जो है आज हम क्या देखते हैं, जो है महाजनपद के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? महाजनपद। आज तो इससे पहले हमने देखा था जो है महावीर स्वामी। जो है अब हम क्या देखने वाले हैं, जो है महाजनपद। तो जो महाजनपद विकसित हुए वो विकसित कैसे हुए, देखिए जैसे यहाँ पर हुआ हमारा भारत हुआ, तो यहाँ पर ये भारत हुआ तो हमने आपको इससे पहले वाले में भी बता रहा था, जब यहाँ पे गंगा का मैदान है, तो यहाँ गंगा का मैदान है तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है छोटे छोटे राज्य विकसित होने शुरू हुए। जब छोटे छोटे राज्य विकसित होने शुरू हुए तो धीरे धीरे क्या बने, जनपद बने। जैसे पहले क्या होते थे, पहले लोग शिकार करते थे तो गुट में रहते थे थोड़ा सा, फिर यहाँ पर आए तो खेती बाड़ी करना शुरू किए। जब आया जो है 1000 BC तो यहाँ पर लोहा मिला तो उससे खेती बाड़ी होना शुरू हुआ, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, लोग अलग अलग होने शुरू हुए। तो यहाँ पर लोग क्या हुए, एक अपना गांव बनाकर रहने लगे, फिर धीरे धीरे एक जनपद बन गया। फिर वही जनपद, जब एक जनपद मजबूत हुआ दूसरा जनपद कमजोर हुआ। क्यों कमजोर है, क्योंकि जो जैसा मेहनत करेगा वैसा जो है जबर और कमजोर होगा। तो यहाँ पर एक कोई जनपद जबर हुआ तो जो है कोई जनपद क्या हुआ, कमजोर हुआ। तो जो जनपद जो है मजबूत हुआ, जो जनपद जो है मजबूत हुआ, वो जनपद क्या किया, दूसरे जनपद पर जो है अटैक किया। और जब ये दूसरे जनपद पर यहाँ पर अटैक किया तो इसे जीता। जब इसे जीता तो इसकी जो है बाउंड्री इतना हो गया, फिर इसके बगल वाला जीता, फिर इसकी बाउंड्री इतना हो गया, फिर इसके इधर वाला जीता, इतना हो गया। तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, महाजनपद का रूप ले लिया। तो इसी प्रकार से जो है महाजनपद का निर्माण हुआ। तो कितने महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने। कितने महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने। तो जब ये 16 महाजनपद बने तो ये 16 महाजनपद जो है कौन कौन से, तो 16 महाजनपद आप इधर देखिए। इसका एक ट्रिक है, इसका एक ट्रिक क्या है, इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक का क्या है नाम, उस ट्रिक का नाम है 31-14। क्या है, 31-14 31-12, 31-14 31-12। अब ये क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लिख रहा हूं क्या, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक लिख दिया मैं ए, और दूसरा मैंने लिख दिया सी, तीसरा लिख दिया जी, चौथा लिख दिया के, पांचवा लिख दिया एम, और फिर मैंने लिख दिया पी और यस, और यहाँ पर मैं भी लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने, क्या कहा, 31-14 31-12। पहले का 3, इसका 1, इसका देखो इसमें क्या लिखा मैंने, ए का 3, सी का 1, जी का 1, यहाँ पर क्या हो गया, जी का 1, फिर यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर हो गया 3, इसका हो गया 1, इसका हो गया 1, इसका हो गया कितना, 2। तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ए, तो ए से कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, एक हो गया अंग, दूसरा हो गया अवंती, अंग अवंती, और तीसरा हो गया अस्मग। क्या हो गया, अस्मग। क्या हो गया, अंग अवंती अस्मग। और फिर सी से क्या हो गया, चेदी। क्या हो गया, चेदी। फिर बचा जी, तो जी से क्या हो गया, तो यहाँ पर जो जी है यहाँ से हो गया जो है गंधार। क्या हो गया, गंधार। तो ये जो गंधार देख रहे हो आप, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं, कंधार कहते हैं। जो कहाँ पड़ता है, जो है वर्तमान पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान पर के बीच में यही जो है क्या है, गंधार है, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, कंधार कहते हैं। फिर के से कितने हैं, के से है 4, के से है 4, तो कौन कौन से हो गए, एक हो गया काशी, एक हो गया कोसल, काशी कोसल, एक हो गया कुरु, और एक हो गया क्या, कंबोज। क्या हो गया, कंबोज। काशी कोसल कुरु कंबोज, काशी कोसल कुरु कंबोज, 4 हो गई। यम से 3 है, यम से 3 कौन कौन से हैं, एक हो गया मगध, दूसरा हो गया मत्स्य, और तीसरा हो गया मल। मगध मत्स्य मल्ल, 3 हो गए। और पी से हो गया क्या, पी से है 1, तो पी से जो 1 है वो क्या है, पी से 1 है उसका नाम है क्या, पंचाल। यश से क्या है, 1 है, सुरसैनी। क्या है, सुरसैनी हो गया। और भी से क्या है, 2 है। कौन कौन से, एक हो गया वत्स और एक हो गया
वज्जी। क्या हो गया, एक हो गया वत्स, एक हो गया वज्जी। जिसमें से मेन क्या है, एक आप यहां से ले लीजिए अवंती, दूसरा आप ले लीजिए यहां से कौशल, तीसरा आप ले लीजिए मगध, और चौथा ले लीजिए वत्स, और पांचवा ले लीजिए वज्जी। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने आगे चलकर क्या किया, अपना विकास कर पाया, बाकी ये सब क्या हुए, घिस पिट के खत्म हो गए। तो ये आपके 16 महाजनपद हो गए। फिर से हम जो है यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें हम ऐसे रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए यहां से हम शुरू करता हूं, जो है अंग, अवंती, अस्मक, चेदी, गंधार, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल्ल, पंचाल, सुरसैनी, वत्स, वज्जी। ये आपके क्या है, 16 महाजनपद है। ये 16 महाजनपद है। तो इधर आप देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये 16 महाजनपद तो विकसित हुए। तो यहां पर क्या है, यहां पर है आपका हिमालय। तो हिमालय की इस तलाटी में भी क्या हुए, कुछ विकसित हुए, कुछ विकसित हुए। तो हिमालय की तलाटी में जो विकसित हुए, जो महाजनपद हिमालय की तलाटी में विकसित हुए, और कुछ यहाँ पर जो है विकसित हुए कहाँ, जो है गंगा के मैदान पे। तो आप बताइए यहाँ पर जो विकसित हुए तलाटी पे, यहाँ पर क्या खेती अच्छे से हो पाती होगी, खेती क्या अच्छे से हो पाती होगी, जो है एग्रीकल्चर नहीं हो पाती होगी। अगर खेती यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती होगी तो यहाँ पर क्या होता होगा, तो इससे जो इनकी आमदनी भी क्या होती होगी, कम होती होगी। इनकी आमदनी भी क्या होती, कम होती होगी। इनका उत्पादकता क्या होता होगा, कम होता होगा। तो यहाँ पर जो राजा होगा, जो व्यक्ति होगा, उसके पास जो पैसा होगा, पैसा वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, जो हिमालय की तलहटी में है, ये क्या होंगे, जो कमजोर होंगे। लेकिन यहाँ बात करें हम गंगा के मैदान में, तो गंगा के मैदान में आप बात करोगे तो जो गंगा के मैदान में होगा, देखिए यहाँ पर जो गंगा के मैदान में होगा, यहाँ पर खेती अच्छी होगी या नहीं होगी, तो खेती अच्छी होगी। तो खेती अच्छी होगी, यहाँ पर खेती भी अच्छी होगी, क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरा यहाँ पर बारिश भी अच्छी होगी, बारिश भी समय समय पर होती है, सही समय पर होती है, तो बारिश भी सही समय पे मिलती है। दूसरा, अगर खेती अच्छी हो रही, बारिश अच्छी हो रही है, फिर यहाँ पर जो लोग होंगे उनके पास उत्पादकता, उन खेतों में उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो व्यापार करेंगे तो इनके पास क्या आएगा, जो है पैसा आएगा, अर्थ आएगा। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर व्यक्ति होगा, जो गंगा के मैदान में होगा, वो क्या होगा, मजबूत होगा। क्या होगा, मजबूत होगा। वो क्या होगा, मजबूत होगा। तो जो यहाँ गंगा के मैदान में होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन जो यहाँ हिमालय की तलहटी में हो, क्या होगा, कमजोर होगा। क्योंकि वहां पर कोई कमाई का साधन ही नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हो, आप कमजोर हो या नहीं हो। तो ठीक वही यहाँ पर हुआ। तो जो यहाँ पर रहने वाले थे हिमालय की तलहटी में, ये क्या हो गए, कमजोर हो गए। लेकिन जो यहाँ पर रह रहे थे गंगा के मैदान पे, ये क्या होने लगे, जबर होने लगे। तो यहाँ पर मगध निकला, वत्स निकला, वज्जी निकला, कौशल निकला, काशी निकला, कौशल निकला। तो ये सब तो यहीं पर है, यहीं पर। तो यहाँ गंगा के मैदान में क्या होता था, जो है क्या होता था, इस गंगा के मैदान में उत्पादन ज्यादा होता था, जिससे यहाँ पर क्या होता, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है अच्छा होता था। तो अच्छा जो होता था, तो यहाँ पर जो लोग थे वो क्या होते थे, जो है मजबूत होते थे। तो यहाँ पर जो व्यक्ति, जो राजा हुआ, क्या हुआ, मजबूत हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो क्या हुआ, कमजोर हुआ। तो यहाँ पर सब छोटे छोटे जो हिमालय की तलहटी में थे, यहाँ पर छोटे छोटे क्या हुए, राजा हुए। तो इन लोगों ने कहा, कहीं अगर मगध जो है, मगध क्या है, जो है मजबूत है, तो मगध अगर कहीं हम पर हमला करेगा तब तो वो जो है हमें जीत लेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना एक संगठन बनाया, अपना संगठन बनाया कि सब लोगों ने, सभी राजाओं ने मिलकर जो है अपने में से एक राजा चुना, जो क्या करे, जो हमारा जो है मतलब हमें जो है नियंत्रित करे, हम पर जो है देख रेख करे, कहीं पर कोई हमला ना हो पाए, मतलब सब कुछ करे। तो यहाँ पर अपना एक राजा चुने, और यहाँ पर जो राजा होता था वो खुद अकेला होता था। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया गणतंत्र। क्या हो गया, गणतंत्र। और यहाँ पर क्या है, मोनार्की यानी राजतंत्र है, राजतंत्र है।
गंगा के मैदान में क्या है, राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या हो, कुछ लोग मिलके अपने बीच से किसी एक को चुने, उसे गणतंत्र कहते हैं। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत लोकतंत्र। यहाँ पर लोक मतलब क्या होता है, जनता, जनता के द्वारा चुना जाता है, इसे लोकतंत्र हो गया। गणतंत्र में क्या होता है, कुछ लोग मिल जाते हैं और अपने बीच से किसी एक को चुन देते हैं, वो गणतंत्र हो गया। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में जितनी जनता यहाँ पर है, जितने भी 18+ हैं, वो सारे क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसे ये क्या है, लोकतंत्र है। तो यहाँ पर गणतंत्र में क्या होता है, कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, किसी एक को जो है चुना। यहाँ पर क्या क्या हुआ, कुछ राजाओं ने अपना मिल के क्या किया, किसी एक को अपने बीच से चुना। लेकिन यहाँ पर जो राजा है वो अकेला है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सभी लोगों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया है। तो आप एक बात बताइए, ये जो राजा है, क्या राजतंत्र मजबूत पड़ेगा या गणतंत्र मजबूत पड़ेगा? राजतंत्र मजबूत पड़ेगा कि गणतंत्र मजबूत पड़ेगा? तो जो राजतंत्र है वो मजबूत पड़ेगा कि जो है गणतंत्र? तो हम कहेंगे राजतंत्र। राजतंत्र क्यों मजबूत पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो राजा है वो क्या है, वो जो है अकेला है, क्या है, अकेला है, सिंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गणतंत्र में कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं। कैसे? जैसे हो गया, जैसे हो गए यहाँ पर, जैसे हम हो गए, जैसे हम हो गए, अगर हम अकेले हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो हमारा जो खाने का मन करेगा जो है हम वो चीज लेके खा लेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ 4 लोग और गए हैं, हमारे साथ 4 लोग और गए हैं, तो जैसे मैं बोला कि मैं जो है ये चीज लूंगा, लेकिन उन्होंने बोला हमें ये नहीं पसंद है, हम ये खाऊंगा, तो कि क्या वो होगा, जो है अगर हम 4 लोग रहेंगे तो हम लोगों में डिस्कस होगा कि क्या लें, क्या ना लें, क्या लें, क्या ना लें, समय लगेगा। लेकिन जो अकेला है उसके लिए क्या हो गया, हाँ जो ये वाला सामान अच्छा है, यही दे दीजिए, वो ले लिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जो है कौन सा ले, कौन सा खाए, कौन सा पिए, क्या होगा, समय लगेगा। अगर हम बातचीत करेंगे, उसमें जो समन्वय बैठाएंगे तो क्या होगा, समय लगेगा। लेकिन इसमें क्या समन्वय बैठाना है, ये तो अकेला है, जाएगा, जो मन कहेगा वो खरीद लेगा, जो मन कहेगा वो कर देगा। तो यही हुआ जो ये गणतंत्र है। अगर गणतंत्र में मान लो जैसे राजतंत्र से मगध इन पर क्या किया, जो है हमला करने के लिए गया, तो हमला करने के लिए तो गया, तो राजतंत्र में क्या हुआ, ये जो है अकेला क्या दिया, अपना जो है, अगर इसने जो है राजा ने क्या किया, अपना जो है आदेश दिया, तो यहाँ पर तो सेना जो है चल दी, सेना चल दी। लेकिन गणतंत्र में क्या हुआ, किसी एक राजा ने क्या दिया, जो है आदेश दिया, मतलब जिसे चुने हैं उसने क्या किया, उसने आदेश दिया कि जो है सेना को भेजा जाए। लेकिन जो यहाँ पर सभी लोगों ने है, उन्होंने कहा कि जो है अगली बार हमने तुमको दिया था, लेकिन तुम जो है क्या हुई, जो है हार गए। तो किसी ने उसमें से कहा जो है हमारी सेना नहीं जाएगी, उसने अपनी सेना को निकाल लिया। फिर कुछ दूर गया सेना, फिर ऐसे बात हुई और बात में ही उन्हें बुरा लग गया, फिर उन्होंने कहा कि जो है हम भी अपनी सेना नहीं देंगे, उन्होंने भी अपनी सेना निकाल ली। तो इससे क्या हुआ, गणतंत्र कमजोर पड़ जाएगा नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो है इसमें जो लीडर है, वो लीडर क्या है, इसमें लीडर है एक, लेकिन इसमें जो लीडर बनेंगे वो जो है कई सारे बनेंगे। कई सारे क्यों, क्योंकि हर किसी ने चुन के ना भेजा है। जैसे अगर वर्तमान में प्रधानमंत्री हो गए अपने ही देश के, कुछ करना चाहेंगे तो उन्हें संसद से जो है पारित कराना पड़ता है, जो है करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, करना पड़ता है। जैसे कुछ संविधान में संशोधन करना चाहे तो उन्हें संसद से पहले जो है पारित कराना पड़ेगा। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी क्या हुआ, अगर हमें इस मगध पर हमला करना है तो उसके लिए हमें पारित कराना पड़ेगा, हर किसी की सहमति होनी चाहिए, हर कोई अपनी क्या करे, अपनी सहमति दे। तो ठीक वही हुआ, तो इसमें सहमति देंगे तो इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। अगर इसमें समय लगेगा तो इनका जो फैसला आएगा वो क्या होगा, लेट आएगा, लेट आएगा। लेकिन इसका फैसला क्या होगा, लेट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें केवल एक ही लीडर है। अगर एक ही लीडर है तो उसमें जो है फैसला देने में समय लगेगा, नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, राजतंत्र मजबूत होगा। और हुआ भी यही। जो ये गणतंत्र थे, जो ये हिमालय की तलहटी में थे, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, और कमजोर होते 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 क्या हुए, धीरे धीरे खत्म हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो बचता कौन है, मगध बचता है, उसके ऊपर बचता है वत्स, उसके नीचे उसके बगल में बचता है वज्जी, इधर कौशल बचता है, और इधर जो है अवंती बचता है, इधर कौशल बचता है यूपी की तरफ, यूपी में।
तो यही सब क्या होते हैं, बचते हैं। तो फिर हम देखते हैं जो है आगे, यहाँ पर पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा, हाथ से ही मिटाना। यहाँ पर समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा भारत, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मगध हो गया, बिहार तो यही कहीं पे है, यहीं पे मगध हो गया, और इधर आपका वज्जी हो गया, और इधर आपका हो गया वत्स, और यहाँ पर हो गया आपका एमपी में क्या हो गया, जो है आपका हो गया अवंती, और इधर यूपी में क्या हो गया आपका कोसल हो गया। क्या हो गया, कोसल हो गया। क्या हो गया, कोसल हो गया। इधर जो है मगध की इधर है अंग, इधर अंग है, और इधर जो है क्या है, इधर वज्जी है। क्या है, वज्जी है, वज्जी है। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मगध हुआ, इसमें क्या हुआ, मगध ही क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ निकला। मगध ही क्या हुआ, सबसे मजबूत निकला। और सबसे मजबूत कैसे निकला, उसके भी कारण थे। देखिए, जो मगध थी, इसने अपनी जो राजधानी बनाई, वो कहाँ बनाई, राजगृह बनाई, राजगृह। और जो ये राजगृह है, ये 5 तरफ से पहाड़ों से जो है घिरा है, मतलब 5 पहाड़ों से क्या हुआ है, घिरा है। आप कहोगे वो कोई, एक हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, 3 हो गए, एक हो गया ऐसे 4 हो गए, एक हो गया ऐसे 5 हो गए। बचा क्या, बचता है आपका ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता बचा आपका कि नहीं बचा, यही तो आपका एक रास्ता बचा यहाँ पर जाने का, बचा या नहीं। बाकी इधर सबसे क्या है, जो है पहाड़ है। तो अब ये क्या है, चारों तरफ से एक प्रकार से बंद हो गया है। क्या है, बंद हो गया है। अब बंद हो गया है, अगर इस पर कोई हमला करने जाएगा तो क्या वो जो है आसानी से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही कारण है क्या है, जो है मगध के मजबूत होने का। बाकी ये जो है और सभी कारण है। तो इसने क्या किया, इधर से अंग को जीत लिया, इधर से वज्जी को जीत लिया। तो इसका ये वाला क्षेत्र हो गया। इधर क्या है, इधर तो जो है महासागर है, जो है इधर क्या है, इधर तो जो है पूरा जो है जल है, तो इधर क्या जो युद्ध लड़ेगा। और फिर इसके बाद कहाँ लड़ना है, इसके बाद इधर ही तो इसे जो है लड़ना है। किस ओर लड़ना है, इधर ही लड़ना है। तो इससे क्या हुआ, मगध मजबूत पड़ा। क्यों मजबूत पड़ा, तो पहला तो कारण ये है कि ये क्या है, ये जो है 5 जो है पहाड़ हैं, जो क्या हुए, राजगिरी को घेरे हुए हैं। अब राजगिरी को घेरे हुए हैं, तो इसका जो राजधानी वो क्या है, सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि हर तरफ से क्या है, जो है पहाड़ है। तो पहाड़ है, मान लो कोई राजा अगर हम यहाँ पर हमला भी करना चाहा, तो वो ऐसे जो है पहाड़ पे उसकी सेना चढ़ रही है, लेकिन ऊपर से अगर कोई वहां पर से जो है पत्थर उठा के फेंक दे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो जैसे आप ही मानो, जैसे हमारी सेना हो गई, जो है हमारी सेना हो गई, बखिया चीन की सेना हो गई या किसी भी देश की सेना हो गई, अगर हम ऊंचाई पे रहेंगे तो वहां से मारना आसान होगा कि नीचे से ऊपर मारना आसान होता है, नहीं। ऊंचाई से नीचे मारना क्या होता है, आसान होता है, लेकिन ऊपर से नीचे मारना एकदम आसान होता है, लेकिन नीचे से ऊपर मारना क्या होता है, कठिन होता है। तो ठीक वही हुआ, जो सेना आएगी, पहली बात तो इस पे चढ़ना मुमकिन नहीं है, बहुत कठिन है। अगर इस पे चढ़ेंगे तो क्या यहाँ पर जो है बैठ के देखेगा नहीं, उसकी भी तो सेना रहेंगी, जिससे क्या होता है, जिससे इसकी राजधानी क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। और राजधानी इसकी यहाँ पर है, सुरक्षित हो गई। इधर से इसने जीत लिया कौशल को। अब राजधानी कहाँ आ गई, बीच में आ गई। कहाँ आ गई, बीच में आ गई। तो क्या कोई देश, जैसे मान लो अगर चाइना ही हमला करेगा, क्या वो तुरंत दिल्ली पे आके हमला कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इधर आप देखोगे, ये हमारा भारत नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे से हो गया। ये हमारा भारत जो है ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं बना है। रुक जाइए, यहाँ पर ये हो गया भारत। अगर इधर देखोगे तो इधर तो जो है क्या है, हिमालय है। इधर क्या है, हिमालय है, और इधर भी जो है पहाड़ है। मतलब इस तरफ से तो जो है उसका आ पाना क्या है, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन नहीं है तो उसे आना किधर से पड़ेगा, इधर से होते होते हिंद महासागर से होते हुए आना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जहाज उड़ा के यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली में, नहीं। अगर वो हमला करेगा तो क्या करेगा, ये यहीं से कर पाएगा। यहाँ पर जो है क्या, जो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से जो है क्या कर पाएगा है, जो है कश्मीर की तरफ,
सीधे तो दिल्ली पे आ नहीं सकता, वही हाल यहाँ पर है। अगर इसकी राजधानी बीच में आ गई तो बीच में आ गई तो क्या इससे जो है इसे कोई फर्क पड़ पाएगा? नहीं पड़ पाएगा। फिर मगध मजबूत क्यों हुआ? क्योंकि जो मगध मजबूत हुआ उसका एक कारण और था। क्या कारण था? यहाँ पर जो राजा आए वो क्या हुए, जो है अच्छे अच्छे राजा आए, लेकिन जो और सारे थे जो है महाजनपद, उसमें जो राजा है वो जो है कभी कमजोर कभी जबर, तो वो क्या हो गया, एकदम बेकार हो गया। ये हो गया। और दूसरा एक चीज हम और देख लेते हैं, क्या यहीं पर हम देख लेते हैं, जो मगध पर शासन किए वो कौन कौन से वंश के किए वो हम देख लेता हूं। तो इसका एक जो है ट्रिक है, क्या है? उस ट्रिक का नाम है हसीन मासुक। क्या है? हसीन मासुक, हसीन मासुक, हसीन मासुक। अब ये हसीन मासुक क्या है, इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए ये जो हा है इससे हो गया हर्यक, हर्यक वंश। सी से क्या हो गया, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से क्या हो गया, नंद वंश। म से क्या हो गया, रुक जाइए यहां पर म हो गया हसीन मासुक, हसीन मासुके, हसीन मासुक। तो यहां पर जो म है, यहां पर जो म है इससे क्या हो गया, मौर्य हो गया। क्या हो गया, मौर्य वंश। और इस सा से क्या हो गया, शुंग वंश। क्या हो गया, शुंग वंश। और इस का से क्या हो गया, कण्व वंश। क्या हो गया, कण्व वंश। ये क्या है, ये जो आपके पास दिख रही है 6 वंश, यही क्या किए, जो है मगध पर शासन किए। मगध पर क्या किए, शासन किए। इस वंश के नाम को आप जो है याद रख सकते हो। क्या इसका ट्रिक है, जो है हसीन मासुक। क्या है, हसीन मासुक। इस हा से हो गया हर्यक, सी से हो गया शिशुनाग, न से हो गया नंद, म से हो गया मौर्य, और जो है सु से हो गया शुंग, और जो है क्या हो गया, का से कण्व। ये हो गए आपके जो है मगध के जो है वंश हो गए। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर जो है विराम देते हैं। जो है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।